सभी लोग को दिल से जय हिंद। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र। क्या पढ़ेंगे? पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। कि पाचन तंत्र होता क्या है, पाचन तंत्र होता क्या है, जो हम खाना खाते हैं कैसे पच जाता है, कौन कौन अंग मिलकर उसको पचाते हैं, उसी को बोलते हैं पाचन तंत्र। चलिए इसको हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एकदम शुरू से देखेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान से सभी लोग समझिए। पाचन तंत्र, पाचन तंत्र, इसका इंग्लिश होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र, देखिए पाचन तंत्र होता क्या है, पाचन तंत्र होता क्या है, जब हम खाना खाते हैं, जब हम भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, तो हमारे शरीर के कौन कौन से अंग मिलकर उसको पचाने का काम करते हैं, कौन कौन से अंग मिल के भोजन को पचाने का काम करते हैं, उसी सभी अंग को जब मिला देते हैं तो एक तंत्र बन जाता है। क्या बन जाता है? तंत्र। तो उसी सभी अंगों को हम बोलते हैं पाचन तंत्र। क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र। यानी भोजन को पचाने के लिए, भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए, भोजन को पचाने के लिए जितने भी अंग मिल के भोजन को पचाते हैं, सभी अंग को क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र। क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र। भोजन को पचाने वाले अंग को क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र। हम खाना खा लिए, हम खाना खा लिए, खाना हमारे अंदर गया, शरीर के अंदर, अब कौन कौन से अंग मिल के भोजन को पाचन करते हैं, उसी सभी अंग को बोलते हैं तंत्र। सभी अंग को क्या बोलते हैं? तंत्र। जब भोजन को पचाता है तो क्या हो जाएगा? पाचन तंत्र। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? पाचन तंत्र में किसी को दिक्कत है? बताइए। जो हम खाना खाते हैं, जो हम खाना खाते हैं, कौन कौन से अंग मिलकर उसको पाचन का काम करते हैं, कौन कौन से अंग मिलकर उसको पचाते हैं, तो उसी सभी अंग को क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र। देखिए पाचन तंत्र को हम दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। ध्यान से समझिए, पाचन तंत्र को हम दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? दो भागों में बांटते हैं। देखिए पहला जो होता है आपका आहार नाल। क्या होता है? आहार नाल। इसका इंग्लिश होता है एलिमेंट्री कैनाल। क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल होता है। दूसरा होता है पाचक ग्रंथि। क्या होता है? पाचक ग्रंथि। इसका इंग्लिश होता है आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ग्लैंड्स का हिंदी होता है ग्रंथि। तो पाचन को हम दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। पहला आहार नाल, दूसरा और पाचक ग्रंथि। आहार नाल, पाचक ग्रंथि। पाचन को कितने भागों में? दो भागों में बांटते हैं, आहार नाल और पाचक ग्रंथि। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आहार नाल के बारे में। किसके बारे में? आहार नाल के बारे में। क्योंकि आहार नाल के अंदर ही होता है आपका पाचन ग्रंथि। आहार नाल में ही पाया जाता है पाचक ग्रंथि। जो पाचक ग्रंथि होते हैं वो एंजाइम का निर्माण करते हैं। जब हम पाचक ग्रंथि पढ़ाएंगे तब उसमें हम अच्छे से बताएंगे वो पाचक ग्रंथि के बारे में, ठीक है। लेकिन आज हम पढ़ेंगे मेनली आहार नाल के बारे में। आहार नाल क्या होता है, कहाँ से शुरू होता है, इसका लंबाई कितना होता है, कहाँ तक फैला रहता है, ठीक है। तो पूरा डिटेल से आहार नाल के बारे में आज हम समझेंगे, ठीक है। देखिए तो आहार नाल के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले देखिए आहार नाल जो होता है, जो हम खाना खाते हैं, जो हम खाना खाते हैं वह खाना किस किस नली से होके जाता है। जो हम खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, वह खाना किस किस नली से होकर जाता है और कहाँ तक जाता है, उसी सभी नलिया को बोलते हैं, नाल को बोलते हैं आहार नाल। क्या बोलते हैं? आहार नाल। आहार नाल शब्द से ही पता चल जाता है कि क्या होना चाहिए। आहार नाल का मतलब क्या होना चाहिए, क्योंकि आहार का मतलब होता है खाना, भोजन। आहार का मतलब क्या होता है? भोजन, खाना। नाल का मतलब होता है नली, नाल, नाल। तो भोजन किस किस नाल से, किस नली से होकर जाता है, यानी भोजन वाली नाल को क्या बोलते हैं? आहार नाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आहार नाल बोलते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? जो हम खाना खाते हैं वह किस किस नली से होकर जाता है, किस किस नली से होकर जाता है, उसी सभी नली को क्या बोलते हैं? आहार नाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आहार नाल बोलते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? आहार नाल में किसी को दिक्कत है? जब हम भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, तो किस किस नली से होकर के जाता है और कहाँ तक जाता है, इसी सभी नली को, नाल को बोलते हैं आहार नाल। क्या बोलते हैं? आहार नाल। देखिए एक तरह से जो आहार नाल होता है, भोजपुरी में कहा जाता है इसको लेदा पचौनी। समझिए, लेदा पचौनी। लेदा पचौनी के नाम सुने हैं आप? लेदा पचौनी। जैसे आप मुर्गा जब कटाता है, बकरा कटाता है, तब देखोगे लेदा पचौनी को निकाल के फेंक दिया जाता है। लेदा पचौनी को निकाल के फेंक दिया जाता है, क्योंकि जो लेदा पचौनी होता है वही आपका आहार नाल होता है। क्या
क्या होता है, वही आपका आहार नाल होता है। ठीक है, उसमें भी छोटी आंत बड़ी आंत होता है, आमाशय होता है। हम लोग में क्या है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, आमाशय है। तो इसी सभी आहार नाल को क्या बोलते हैं, लेदा पचौनी। क्या बोलते हैं, लेदा पचौनी। ठीक है, आप देखे होंगे जब बकरा वकरा मुर्गा उर्गा कटाता है तो उसमें अच्छे से आप देखे होंगे इसे एकदम अखियाँ फाड़ फाड़ के देखते हैं, ठीक ना। तो उसी को क्या बोलते हैं, आहार नाल। क्या बोलते हैं, आहार नाल। खाना किस किस नली से होकर के जाता है, कहाँ तक जाता है, उसी सभी नलिया को, नाल को क्या बोलते हैं, आहार नाल। क्या बोलते हैं, आहार नाल। देखिए, ये जो आहार नाल की जो लंबाई होती है, आहार नाल की लंबाई, देखिए आहार नाल की लंबाई ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए। आहार नाल की लंबाई होती है 8 से 10 मीटर। 8 से 10 मीटर होती है। अगर इसको फीट में देखेंगे तो लगभग 32 फीट, लगभग 32 फीट आहार नाल की लंबाई। इसका इंग्लिश क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल होता है। ठीक है, तो आहार नाल की लंबाई कितना होता है, 8 से 10 मीटर। 8 से 10 मीटर इसकी लंबाई होती है। अगर फीट में देखें तो 32 फीट होता है। कितना होता है, 32 फीट। अगर इसको आहार नाल को पूरा ऐसे तान देंगे, फैला देंगे, एकदम सीधा तान के, एकदम रस्सी जैसे, जो रस्सी होता है रस्सी जैसे तान देंगे, तो जो इसका लंबाई होता है 8 से 10 मीटर, 32 फीट हो जाता है। जब इसको दग पूरा तान देंगे कितना हो जाता है, 32 फीट हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है। तो लंबाई क्या होता है, 8 से 10 मीटर होता है। अगर फीट में कहें तो 32 फीट होता है। देखिए, आहार नाल जो होता है मुख्य गुहा से शुरू होता है, यानी मुंह मुंह से शुरू होता है। मुख्य गुहा, अभी हम बताएंगे मुख्य गुहा क्या होता है। मुख्य गुहा से शुरू होता है और गुदा द्वार तक, गुदा द्वार तक फैला रहता है। मुख्य गुहा से शुरू होता है और गुदा द्वार तक फैला होता है, यानी जो लैट्रिन का रास्ता होता है, लैट्रिन का रास्ता जहाँ से लैट्रिन निकलता है उसी को बोलते हैं गुदा द्वार। क्या बोलते हैं, गुदा द्वार। इसका इंग्लिश होता है एनस। क्या होता है, एनस। क्या होता है, एनस। ठीक है, तो आहार नाल कहाँ से शुरू होता है, मुख्य गुहा से शुरू होता है और गुदा द्वार तक फैला रहता है। मुख्य गुहा से शुरू होता है, गुदा द्वार तक फैला रहता है। मुख्य गुहा से शुरू होता है, गुदा द्वार तक फैला रहता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है, बताइए। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे, देखिए आहार नाल में क्या होता है। आहार नाल में आपका मुख्य गुहा आएगा, ग्रास नली आएगा। देखिए, जो हम खाना खाते हैं सबसे पहले मुंह में खाते हैं, उसके बाद ग्रास नली में जाता है, उसके आमाशय में जाता है, आमाशय के बाद छोटी आंत, छोटी आंत के बड़ी आंत, बड़ी आंत के बाद मलाशय, मलाशय के बाद गुदा द्वार द्वारा हम जो कचरा बचता है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तब आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तब आपको अच्छे समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं मुख्य गुहा। मुख्य गुहा से स्टार्ट होता है। मुंह, सबसे पहले हम खाना मुंह में ना खाते हैं, सबसे पहले खाना हम मुंह में खाते हैं, ऐसे मुंह में रखते हैं। तो मुख्य गुहा के बारे में पूरा पढ़ लेते हैं। उसके बाद ग्रास नली, उसके आमाशय, छोटियाँ बड़ियाँ, तो हम एक वीडियो में उसको निपटा देंगे। ठीक है, तो पहले मुख्य गुहा के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, एक और बात देखिए, यहाँ एक और पॉइंट छूट गया यहाँ पे। देखिए, जो आहार नाल का व्यास होता है, व्यास, आहार नाल का व्यास अलग अलग होता है। आहार नाल का व्यास, व्यास क्या होता है, व्यास अलग अलग होता है। क्या होता है, अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। आहार नल का व्यास क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे मान के चलिए, जो हमारा ग्रास नली का व्यास अलग है, ग्रास नली पतला एक नली है, ग्रास नली एक पतला नली है, तो थोड़ा कम चौड़ा है। आमाशय ज़्यादा चौड़ा है, छोटी आंत थोड़ा कम चौड़ा है, बड़ी आंत ज़्यादा चौड़ा है। तो इसका जो अलग अलग व्यास होती हैं, आहार नाल का क्या बोलते हैं, ग्रास नली का व्यास अलग है, आमाशय का व्यास अलग है, छोटी आंत का व्यास अलग है, बड़ी आंत का व्यास अलग है। तो इसका चौड़ाई क्या होता है, अलग अलग होता है। आमाशय अलग होता है, छोटी आंत अलग होता है, सॉरी, और बड़ी आंत अलग होता है, ग्रास नली अलग होता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं व्यास। इसका जो व्यास होता है अलग अलग होता है। क्या होता है, अलग अलग होता है, यानी अलगे अलगे होता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है। देखिए, अब सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, तो मुख्य गुहा पढ़ेंगे, क्योंकि मुख्य गुहा से स्टार्ट होता है आपका आहार नाल, मुख्य गुहा से ही स्टार्ट होता है। अब हम समझेंगे कि जो मेरा मुख्य गुहा, मुख्य गुहा, मुख्य गुहा से स्टार्ट हो, तो मुख्य गुहा क्या होता है, मुख्य गुहा। सबसे पहले हम खाना कहाँ से खाते हैं, कहाँ से खाते हैं, तो मुख्य गुहा से खाते हैं, मुंह से खाते हैं। मुंह के बाद कहाँ जाता है, तो ग्रास नली में जाता है। ध्यान से समझिए यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले हम खाना कहाँ खाते हैं, खाना तो मुख्य गुहा में खाते हैं, मुख्य गुहा। मुख्य गुहा से कहाँ जाता है आपका खाना, ग्रास नली में जाता है, ग्रास नली में जाता है। ग्रास नली के बाद कहाँ जाता है, तो अमाशय में जाता है। कहाँ जाता है, अमाशय, अमाशय में जाता है। अमाशय के बाद कहाँ जाता है, तो छोटी आंत, छोटी आंत, उसके बाद से बड़ी आंत, बड़ी आंत, उसके बाद से मलाशय में जाता है, मलाशय, और उसके बाद गुदा द्वार, गुदा द्वार। दिखाई दे रहा है, यहाँ तक दिखाई दे रहा है, यहाँ तक दिखाई दे रहा है। चलिए यहाँ ऊपर लिख देते हैं गुदा द्वार। मलाशय के बाद कहाँ जाता है, गुदा द्वार,
देखिए, सबसे पहले हम खाना किस में खाते हैं? तो मुख गुहा में खाते हैं, मुंह में खाते हैं। उसके बाद से खाना कहाँ जाता है? तो ग्रास नली में जाता है। उसके बाद आमाशय में, उसके बाद छोटी आंत, उसके बाद बड़ी आंत, उसके बाद मलाशय, उसके बाद गुदा द्वार द्वारा हम उसको बाहर निकाल लेते हैं। जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। हम इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। अब ये नहीं है कि डायरेक्ट हम आमाशय पढ़ लिए या बड़ी आंत पढ़ लिए, मुख गुहा के बारे में कुछ जानते ही नहीं, ऐसा नहीं। तो पहले हम पढ़ेंगे मुख गुहा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मुख गुहा। क्योंकि आहार नाल जो शुरू होता है मुख गुहा से ही शुरू होता है, यानी मुंह से ही शुरू होता है और गुदा द्वार तक खत्म हो जाता है, गुदा द्वार तक खत्म हो जाता है। तो शुरू कहाँ से होता है? मुख गुहा से। और लास्ट वाला भाग यानी रहता कहाँ तक है? तो गुदा द्वार, गुदा द्वार तक रहता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? देखिए, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुख गुहा के बारे में। किसके बारे में? मुख गुहा के बारे में। चलिए, मुख गुहा। देखिए, जो पाचक ग्रंथि है इसको हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम आहार नाल को पढ़ लेंगे, उसके बाद से पाचक ग्रंथि पढ़ेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। मुख गुहा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मुख गुहा। देखिए, इसको मिटा देते हैं सब। हमको पढ़ना क्या है? पहले मुख गुहा को पढ़ लेंगे, उसके बाद से हम ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलाशय, गुदा द्वार, ये सब पढ़ेंगे। पहले मुख गुहा हम पढ़ लेते हैं, ठीक है? मुख गुहा। देखिए, मिटक गया काजी, चलिए ठीक है। मुख गुहा, मुख गुहा इसका इंग्लिश होता है माउथ। ये माउथ बोलिए या बकल कैविटी, बकल कैविटी, कैविटी। देखिए, मुख गुहा, मुख गुहा क्या होता है? मुख गुहा, देखिए, मुख का मतलब होता है मुंह, मुख का मतलब होता है, रुकिए इसको और थोड़ा दूर कर देना तो फोई फोई हवा चला जाता है इसमें। चलिए, मुंह का मतलब होता है मुंह, मुंह का मतलब मुंह है। गुहा का मतलब होता है खाली जगह, गुहा का मतलब होता है खाली जगह। तो जो हमारा मुंह के अंदर जो खाली जगह दिखाई दे रहा है, देखिए, हाँ हाँ, जो हमारे मुंह के अंदर जो खाली जगह होता है उसी को बोलते हैं गुहा। मुंह का मतलब होता है मुंह और गुहा का मतलब होता है खाली जगह। क्या होता है? खाली जगह। जैसे मान के चले हम खाना जब खाते हैं, ऐसे दाल चावल कुछ भी जब ऐसे खाते हैं तो पहले हम कहाँ रखते हैं? मुख गुहा में खाना को रखते हैं। ऐसे एक और उठाए, ऐसे एक और खा लिए। तो सबसे पहले खाना कहाँ रखें? मुख गुहा में रखें। जैसे ऐसे समझिए, जैसे छटकट्टा मशीन होता है, छाती काटने वाला जो मशीन होता है, छटकट्टा मशीन उसको बोलते हैं। उसका जो डोंगा होता है, डोंगा, तो हम घास कहाँ रखते हैं? डोंगा में रखते हैं। घास कहाँ रखते हैं? डोंगा में रखते हैं। वैसे ही भोजन हम कहाँ रखते हैं? तो डोंगा में रखते हैं। ये एक तरह से क्या है? मेरा मुंह का अंदर जो खाली है क्या है? डोंगा है। हाँ, डोंगा है। खाना ऐसे एक और उठाए, डोंगा में रख लिए, खाना ऐसे उठाए, डोंगा में रख लिए, ठीक। तो जैसे हम घास उठाते हैं, डोंगा में से लगा देते हैं, डोंगा में रख देते हैं, तो उसका जो गड़ासी होता है, जो ब्लेड होता है, उसको छप 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 इसको काट देता है। तो जब हम भोजन को जब अपना मुंह में रखते हैं, गुहा में रखते हैं, डोंगा में, तो वह क्या करता है? जो दांत होता है, वहां पे गड़ासी हमारे मुंह में नहीं है, ब्लेड नहीं है, दांत है। तो उसको क्या करता है? उसको चीरने फाड़ने का काम करता है। दांत जब हम प्रकार बताएंगे तो वहां बताएंगे, ठीक है? जो हमारा दांत होता है उसको क्या करता है? भोजन को चीरने फाड़ने एकदम पीस देता है। क्या करता है? पीस देता है, छोटे छोटे कणों में एकदम तोड़ देता है। अब इतना बड़का चाहे रोटी खाते हैं, उसको छोटी छोटी कणों में तोड़ के इतना बना देता है, एकदम इतना कीमा बना देता है, इतना। तो इसलिए कि जो हमारा मुंह का जो खाली जगह होता है उसी को बोलते हैं गुहा, यानी भोजपुरी में समझे तो डोंगा का काम करता है। खाना उठाइए, अपना डोंगा में रखिए और उसे ऐसे 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 आप चबा करके कूच काच के उसको निगल जाइए, घोट जाइए, ठीक है? तो मुख गुहा में किसी को दिक्कत है? मुंह का मतलब होता है मुंह, गुहा का मतलब होता है खाली जगह। गुहा का मतलब क्या होता है? खाली जगह। जो मुख गुहा होता है दोनों तरफ गालों से घिरा है, दोनों दोनों तरफ क्या है? गालों से घिरा होता है। इधर भी गाल है, इधर भी गाल है, इधर से भी घिरा है। ये आगे जो होता है ये होंठ से घिरा रहता है, होंठ, होंठ से क्या होता है? घिरा रहता है। जैसे मान के चलिए ये जो हमारा मुंह होता है एक डब्बा की तरह होता है। किसकी तरह? डब्बा, बंद डब्बा के जैसा होता है। जो हमारा मुंह होता है बंद डब्बा के जैसे होता है। ये आगे ये ढक्कन है, ये ओठवा क्या है आपका? ओठवा आपका ढक्कन है। क्या? ओठवा ढक्कन है। जब जब आपको जरूरत रहता है खाना खाते हैं तो ढक्कनवा खोल लेते हैं, और जब खाना वाना नहीं खाते तो ढक्कनवा बंद कर लेते हैं। जमाई लेते हैं तो ढक्कनवा खोल के जमाई लेते हैं, और जब सोए रहेंगे या चुपचाप रहेंगे तो ढक्कनवा बंद कर लेंगे, ठीक है? तो इसलिए जो हमारा मुंह होता है वो बंद डिब्बा की तरह होता है, बंद डिब्बा की तरह होता है, खाली बंद डिब्बा की तरह होता है कि जब हमको जरूरत होता है तब हम मुंह खोलते हैं, और कोई जरूरत नहीं तो मुंह एकदम बंद करके रखते हैं, ठीक है? तो इसलिए जो हमारा होठ होता है इसको हम क्या बोलते हैं? ढक्कन जैसे। जैसे मान के चलिए यहाँ पे समझिए, ये हमारा मुंह है, ये क्या है? ढक्कन है। क्या है? ढक्कन। ओठ है। क्या है? ओठ। क्या है? होंठ है। देखिए, जब हम खाना खाते हैं तो इसे खोल लेते हैं, जब खाना खाते हैं तो इसे खोल लेते हैं, जब खाना
जब चबाते हैं उसको तो बंद करके चबाते हैं, ओठवा को बंद करके चबाते हैं ऐसे। अगर ओठवा बंद करके नहीं चबाएंगे तो सब खाना फेंक देंगे बहरी, सब बहरी गिर जाएगा, तो ठीक ना। तो इसलिए जब हम खाना खाते हैं तो ओठ बंद करके ऐसे तब चबाते हैं। अगर मुंह बा के चबाइएगा ऐसे मुंह खोल के चबाएगा तो सब खाना गिर जाएगा बहरी, सब फेंक देंगे बहरी, ठीक ना। तो इसलिए जो हमारा मुख गुहा होता है दोनों तरफ गालों से घिरा रहता है, आगे होंठों से घिरा रहता है, बीच में खाली जगह होता है यानी गुहा होता है। डोंगा, खाना उठाइए डोंगा में रखिए, खाना उठाइए डोंगा में रखिए, खाना उठाइए डोंगा में रखिए। डोंगा में क्या है आपका, अंदर क्या है, मुंह में क्या है, दांत है, उसको एकदम चीरते फाड़ता रहता है, एकदम चीरता फाड़ता है, उसको छोटे छोटे पीसता है, क्या करते हैं, पिसता है, छोटे छोटे कणों में क्या करता है, तोड़ देता है, ठीक ना। इतना बड़ा रोटी खाइए उसको कूच काच के एकदम थूर थार के आदमी क्या करता है उसको एकदम छोटे छोटे कणों में तोड़ देते हैं, ठीक है। मुख गुहा में किसी को दिक्कत है, मुख गुहा में किसी को दिक्कत है। अब देखिए जो मुख गुहा होता है, जो हमारा जबड़ा होता है, जबड़ा देखिए जब दो गो ओठ है तो दो गो जबड़ा भी होगा। जब दो गो ओठ है, दो गो ओठ, होंठ बोलते हैं कि ओठ बोलते हैं जी, चलिए ओठ या होंठ। देखिए तो जो ओठ होता है, जब दो गो ओठ है, ऊपर वाला ओठ और नीचे वाला ओठ, ऊपर वाला ओठ नीचे वाला, तो दो गो जबड़ो होगा, दो गो जबड़ो होगा। देखिए तो जो हमारा नीचे वाला जो जबड़ा होता है, नीचे वाला जबड़ा ये गतिशील होता है, क्या होता है, गतिशील यानी हिलता डुलता है। जो नीचे वाला जबड़ा होता है हमारा हिलता डुलता है। देखिए जैसे हम हिला रहे हैं, देखिए हिल रहा है, ऐसे ऐसे हिल रहा है। जब हम भोजन को चबाते हैं ऐसे ऐसे तभी हिलता है, या तो ऊपर नीचे हिलेगा, नहीं तो ऐसे ऐसे हिलेगा, नहीं तो ऐसे ऐसे हिलेगा, नहीं तो ऐसे ऐसे हिलेगा। तो जो हमारा नीचे वाला जबड़ा होता है गतिशील होता है यानी हिलता डुलता है, हिलता डुलता है। ऊपर वाला जबड़ा हिलता डुलता नहीं है, वो चुपचाप एक जगह पे चुपचाप खड़ा है। जो नीचे वाला जबड़ा होता है हिलता डुलता है, अगर हिलेगा डुलेगा नहीं तो हम भोजन को नहीं चबा पाएंगे। अब पता चला हम भोजन खा लिए पूरा क्या मतलब सेट है, हिलता डुलता नहीं है, तो आराम से चुपचाप खाने में नहीं खा पाएंगे, मुंह में नहीं खुलेगा तो खाएंगे कहाँ से। यही क्या होता है, ऊपर नीचे होता है या ऐसे ऐसे होता है तो हम भोजन को चबाते हैं, क्या करते हैं, भोजन को चबाते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कि जो हमारे नीचे वाला जो जबड़ा होता है ये गतिशील होता है और ऊपर वाला जबड़ा गतिशील नहीं होता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है, बताइए, यहाँ तक किसी को दिक्कत है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है। अब देखिए जो हमारा मुख गुहा होता है, मुख गुहा के अंदर दो अंग पाए जाते हैं, वो भी जो भोजन को पचाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे दांत है, क्या है, दांत और जीभ। दांत और जीभ भी क्या करते हैं, भोजन को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका सहायता करते हैं, ऐसे समझिए, सहायता करते हैं, मदद करते हैं। अगर दांत नहीं रहेगा तो हम भोजन को पचाने में थोड़ा बहुत कठिन हो जाएगा, पचबे नहीं करेगा, पेट में गैस बन जाएगा, ठीक ना। अगर दांत नहीं रहेगा तो भोजन को कहाँ हम आसानी से पचा पाएंगे, नहीं पचा पाएंगे। क्योंकि जो हम खाना खाते हैं जैसे रोटी चावल दाल भात जो कुछ भी हम खाते हैं वो जटिल होता है, क्या होता है, जटिल होता है। और उसको सरल में तोड़ना रहता है, छोटे छोटे कणों में तोड़ना रहता है। और जब दंतवे नहीं रहेगा तब तोड़ेंगे कैसे। जैसे छांटी कटाता है तो जो हम घास लगाते हैं तो जो गणासी होता है, गणासी होता है जो छोटे छोटे कणों में काट देता है, क्या करता है, काट देता है, तोड़ देता है। वैसे जो हम खाना खाते हैं तो हमारे अंदर गणासी नहीं है, ब्लेड नहीं है, ब्लेड नहीं है, दांत है, उसको पीसता है, चीरने फाड़ने वाला दांत अलग है, काटने वाला दांत अलग है, पीसने वाला दांत अलग है। तो उसका अलग अलग दांत का काम होगा, हम दांत पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे दांत कितने प्रकार के होते हैं, ठीक ना। तो क्या दांत क्या करता है, भोजन को छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है, पीस देता है, क्या करता है, पीस देता है। और जब पीस देता है, जब हम धीरे से निगलते हैं तो आसानी से हमारे आमाशय में मतलब जो आहार नल होता है उसमें डाइजेस्ट यानी पाचन आसानी से हो जाता है, ठीक है। तो जो आप बताइए कि अगर दांत नहीं रहेगा, दांत, तो हम भोजन को पचाना थोड़ा कठिन हो जाएगा, बहुत कठिन हो जाएगा, पचबे नहीं करेगा, पचबे नहीं करेगा, फूल जाएगा पेट में, एकदम गैसिया जाएंगे आप, ठीक ना। तो जो हमारा दांत होता है, दांत, ये आप दिखाई दे रहा है, दांत दिखाई दे रहा है, मेरा दांत, दांत दिखाई दे रहा है जी। तो दांत हम पढ़ाएंगे जब अगले नेक्स्ट वीडियो में, कभी उसका भी वीडियो बना देंगे, ठीक ना। तो मुख गुहा समझ में आ गया, मुख गुहा समझ में आ गया। दांत का क्या काम होता है, तो भोजन को चीरने फाड़ने चबाने का काम करता है। और जीभ, जीभ क्या होता है, जीभ क्या करता है, भोजन को, भोजन में लार मिलाने का काम करता है। जो हमारा जीभ होता है भोजन में लार मिलाने का काम करता है, लार। मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती हैं, जब हम लार ग्रंथि पढ़ाएंगे कि पाचक ग्रंथि तो उसमें बताएंगे, ठीक है। 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती हैं, हम पाचक ग्रंथि में बताएंगे। तो जो हमारा जीभ होता है भोजन में लार मिलाने का काम करता है, लार। लार की वजह से हम भोजन आसानी से निगल लेते हैं, घोंट लेते हैं, ये आसानी से क्या होता है, छोटे छोटे कणों में टूट जाता है, आसानी से उसका पाचन भी होता है। जैसे आप बताइए, जैसे जो छत ढालने वाला जो मशीन होता है, जब छत लिंटर करने वाला जो मशीन होता है देखिए जो लिंटर करने वाला मशीन होता है,
लिंटर करने वाला मशीन, तो क्या करता है वो आपस में क्या करता है एकदम मिलाता है। जैसे एक तगाड़ी गिट्टी डाल दीजिए, एक तगाड़ी बालू, एक तगाड़ी सीमेंट, एक बाल्टी पानी, वो क्या करता है ऐसे ऐसे पूरा उसको अच्छे से मिलाता है। क्या करता है पूरा लभेड़ता है, ऐसे ऐसे पूरा क्या करता है लभेड़ता है, पूरा उसको मिलाता है। वैसे जो हमारा जीभ होता है, दाल खा लिए, चावल खा लिए, रोटी खा लिए, सब्जी खा लिए, उसका क्या करता है पूरा जीभ का उसको मिलाता है। क्या करता है उसको मिलाने का काम करता है, उसमें लार मिलाता है। क्या करता है लार मिला के उसको गिलपुक बनाता है, एकदम गीला बनाता है, गीला कि घोंटने में दिक्कत ना हो।